जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करेंगे भोजपुरी की वयोवृद्ध संगीत साधिका प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव के बारे में। अब चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान से ये सहायक प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुई थी और मृत्यु से पहले कमला श्रीवास्तव ने KGMU को अपना शरीर देहदान कर दिया है। यानी कि मरणोपरांत अपने शरीर को दान कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके शरीर से, उनके मृत शरीर से कुछ ना कुछ लोगों को लाभ हो जाए। तो ऐसी वयोवृद्ध संगीत साधिका जिनका निधन हुआ है, उनके बारे में तो जानना बनता ही है। और साथ ही साथ आपको पता है कि भोजपुरी के लोक गायन क्षेत्र में जो भी बढ़िया प्रदर्शन करता है या जिनका योगदान अभूतपूर्व होता है, उनके लिए MPS हिंदी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और उनको सदा सदा सम्मान किया जाता है। और उनके सम्मान में आइए उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। प्रख्यात लोक गायिका प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। वह 91 वर्ष की थी। भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय जो है, वहाँ से ये सहायक प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुई थी। कमला श्रीवास्तव अपने आखिरी समय तक संगीत को समर्पित रहीं। लखनऊ राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर संगीत का शायद ही कोई कार्यक्रम होता हो जिनमें उनकी मौजूदगी न हो। मरने से पहले उन्होंने KGMU को अपने शरीर को दान कर दिया था। मौत के बाद परिवार के लोगों ने KGMU को सूचित कर दिया था। मेडिकल विश्वविद्यालय के स्टाफ ने जानकीपुरम के सहारा ग्रेस स्थित उनके आवास से उनका शव ले लिया। जीवन भर संगीत की शिक्षा देने वाली कमला श्रीवास्तव की मृतदेह से अब मेडिकल छात्र की पढ़ाई करेंगे। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा श्रीलंका रेडियो पर लोक, सुगम और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। वह कवयित्री भी थीं और अवधी, भोजपुरी व हिंदी में कविताएं लिखते थे। वर्ष 2010 में उनकी पुस्तक गीत वाटिका प्रकाशित हुई थी। उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी हिंदी संस्थान से तो सम्मानित किया ही गया था। वर्ष 2016 में उन्हें यश भारती से भी अलंकृत किया गया था। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव को संस्कार भारती से वीरांगना, कला साधक और शास्त्रीय एवं लोक गायन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संगीत नाटक अकादमी से लोकगीत गायन में सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने उन्हें देवी अहिल्या सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यश भारती, देवी सम्मान, कई अन्य सम्मानों से भी अलंकृत किया गया। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव के बेटे रवीश खरे ने बताया कि जब उनकी देह को मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए रवाना किया गया तो उस समय कलाकारों ने लोक धुनों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी प्रिय रामधुन भी इस मौके पर बजाई गई। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, पद्मश्री अनूप जलोटा समेत अन्य ने भावविहीन श्रद्धांजलि दी। इनके गीतों की अगर हम बात करें तो इन्होंने बेटियों के लिए सोहर लिखा था और सारे मिथक को तोड़ दिया था। संगीत के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हैं जिनका चर्चा हमने किया आपके साथ। संगीत व लोक संगीत की साधिका और रचनाकार थीं। 91 वर्ष इनका उम्र था, हमने ही आपको बताया। अवधी लोकगीतों की परंपरा यूँ तो हमेशा से समृद्ध रही है। इनमें समय समय पर प्रयोग भी हुए हैं। ऐसा ही प्रयोग कई दशक पहले प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव ने किया था। आमतौर पर अवधी में सोहर गायन की परंपरा बेटों के जन्म पर ही होती थी, लेकिन लखनऊ की लता मंगेशकर कही जाने वाली प्रोफेसर कमला ने बेटियों के लिए सोहर लिखकर इस मिथक को तोड़ा। इसके बाद तो उन्हें प्रेरणा से घर घर बेटियों के लिए सोहर गायन की परंपरा शुरू हो गई। एहो जन्मी है बिटिया हमार, सहेलियों सोहर गाओ जैसे उनके लिखे सोहर गीत खूब लोकप्रिय हुए। उन्होंने समाज की कुरीतियों पर भी अपनी लेखनी और गायकी से कमाल किया। बाल विवाह पर उनका लिखा लोकगीत 10 कै कन्या 60 का दूल्हा, रामा कैसे सपुरी, कच्ची कली फूल मुरझाया, रामा कैसे सपुरी लोकप्रिय हुआ था। अपनी बिटिया लाडो के संग ही करो मनमानी, पहले खूब पढ़ाओ एहमा, करो न आना कानी को खूब पसंद किया गया था। इनके द्वारा शास्त्रीय संगीत को श्रीलंका में प्रसारित किया गया था। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव ने विदेश में भी शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। उन्होंने 10 साल तक श्रीलंका में भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया। उस वक्त वे भातखंडे संगीत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और श्रीलंका में शास्त्रीय संगीत का इम्तहान लेने जाती थीं। वहाँ के मंचों से लेकर रेडियो तक खूब लोकप्रिय लोकगीत सुनाए थे। भातखंडे से सेवानिवृत्त होने के बाद सक्रिय रहती थी। 1 सितंबर 1933 को जन्म हुआ था। प्रोफेसर कमला भातखंडे के संगीत शास्त्र सब प्रैक्टिकल में सहायक प्रोफेसर रहीं और इसी पद से यहाँ से सेवानिवृत्त हुई थी। इसके बाद भी वे संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। लखनऊ में संगीत की खास महफिलों में उनकी मौजूदगी आयोजन की सफलता का पैमाना बनता था। इनको हुआ क्या था? तो प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव कुछ दिनों से फेफड़ों में संक्रमण से पीड़ित थे। निधन की सूचना पर सुबह से उनके आवास पर लोग जुटने लगे। उन्होंने देहदान की इच्छा व्यक्त की थी और ऐसे में उनके पार्थिव शरीर
को केजीएमयू को समर्पित किया गया। प्रोफेसर कमला अपने पीछे पुत्र रवीश, पुत्रवधू डॉक्टर रूपाली और पौत्री रवीश को छोड़कर चली गई हैं। इनके सम्मानों की हम पहले बात कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का लोक संगीत अवार्ड भी इन्हें 2001 में दिया गया था। बेगम अख्तर मानद जन पुरस्कार 1994 में मिला था, संगीत श्री 1998 में मिला था, संगीत साहित्य सम्मान 2000 में मिला था और सरस्वती सम्मान 1999 में मिला था और ढेर सारे पुरस्कारों की चर्चा हमने पीछे की है। उनके सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। गौरैया संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित वसंत गीतों की कार्यशाला में महिलाओं ने उनको याद किया। एसएन के अभ्यास कक्ष में यश भारती से सम्मानित रही प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई। संस्थान की संस्थापक रंजना मिश्रा ने कहा कि लोकगीत का प्रामाणिक गायन उन्होंने कमला श्रीवास्तव से ही सीखा है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह, कुल सचिव डॉक्टर सृष्टि धवन, डॉक्टर सृष्टि माथुर, एसएन के निदेशक डॉक्टर शोभित नाहर, उस्ताद युगांतर सिंदूर ने भी प्रोफेसर कमला को नमन किया। प्रोफेसर कमला की अगर हम बात करेंगे तो श्रीवास्तव यानी कि प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव वास्तव में संगीत की कमला थी। लखनऊ में संगीत विधा का जाना माना नाम और शास्त्रीय, सुगम व लोक संगीत के लिए पूरी तरह समर्पित थी। वह जितना मधुर गाती थी, उनका व्यवहार भी उतना ही मधुर था। पहली भेंट में भी अपनापन ऐसे व्यक्त करती जैसे आपको वर्षों से जानती हूँ। उन्होंने मानो किसी से द्वेष करना सीखा ही नहीं। उनके वात्सल्य से प्रभावित जनमन उन्हें कमला दीदी कहा करता था। अब वह लखनऊ की संगीत विरासत बन गई हैं। उन्होंने जानकीपुरम में अपने घर पर अंतिम सांस ली थी। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव का जन्म 1 सितंबर 1933 को लखनऊ में ही हुआ था। पिता डॉक्टर महेश श्रीवास्तव व माँ गुलाब कली श्रीवास्तव थी। उनका विवाह अधिवक्ता रविंद्र बहादुर खरे के साथ हुआ था। अपने 91 वर्ष के जीवन काल में कमला श्रीवास्तव ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। वह, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि भातखंडे संस्कृत विद्यालय, जो पूर्व में भातखंडे संगीत संस्थान के नाम से जाना जाता था, वहाँ की प्रोफेसर थी। वह भूगोल की प्रवक्ता भी रहीं, यानी कि भूगोल की ज्ञाता थी, जियोग्राफी जिसे कहा जाता है। संगीत व आर्ट आर्य कन्या कॉलेज मिर्जापुर में भी अध्यापन किया था। वह अनहद फाउंडेशन के संगीत समूह की रीढ़ की हड्डी थी। कमला श्रीवास्तव की अवध क्षेत्र की हर लोक विधा में मजबूत पकड़ रही। गायन के साथ साथ वह हारमोनियम, तबला, वायलिन और जल तरंग जैसे वाद्य यंत्र बजाने में पारंगत थी। कमला को प्रतिष्ठित यश भारती सहित 50 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह कुछ समय से अस्वस्थ थी, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्हें जनवरी में 2 बार इंदिरा नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात में सुधार होने पर घर लाया गया था। संगीत विद्वान प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव के पुत्र रवीश खरे, उन्होंने, जैसा कि मैंने पीछे बताया, कि उनके पार्थिव शरीर को केजीएमयू को दान कर दिया गया। मैंने पार्थिव शरीर को दान करने वाली बात को इस वीडियो के 7-8 मिनट के अंतराल में लगभग 3 से 4 बार बताया। इससे मैं ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि मरने के बाद भी आप अपने शरीर को दान करके देश को, समाज को, दुनिया को कुछ ना कुछ दे सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर से कुछ ऑर्गन निकाल के किसी दूसरे को दिए जा सके। साथ ही साथ आपके शरीर से लोग जो छात्र हैं, चिकित्सा जगत के छात्र हैं, वो उससे उसके अंदर देख सकें और पढ़ाई कर सकें। इससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए घर पर ही बहुत सारे संगीत प्रेमियों का तांता लगा रहा। साहित्यकार पद्म श्री विंदु सिंह, लोक गायिका पद्मा गिडवानी, विमल पंत, सुधा इत्यादि लोग वहाँ पर पहुँची रहीं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, नारी मिश्रा, रेखा अग्रवाल, इंदु सारस्वत, कनक वर्मा, ज्योति किरण आदि ने उनके अंतिम दर्शन किए। कथक गुरु कुमकुम आदर्श ने भी उन्हें नमन किया। कमला श्रीवास्तव के परिवार में, जैसा कि हमने बताया, कि उनके पुत्र रवीश, पुत्रवधू डॉक्टर रूपाली, पौत्री रवीशा हैं और सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं प्रेषित हैं उनके लिए कि उनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने संगीत को एक नई ऊंचाई दी। और दुख तो होगा, लेकिन 51 वर्ष की इनकी अवस्था थी और चलते फिरते अगर कोई चला जाए तो बेहतर ही है उनके खुद के लिए। ठीक है, बाकी की बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए अपने विचारों को भी व्यक्त करिए ऐसी महान महिलाओं के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।